नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत गारंटी अथवा प्रत्याभूति के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन 126 धारा 126 के अनुसार गारंटी अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार द्वारा त्रुटि या भूल करने की दशा में उसके वचन का पालन करने अथवा उसके दायित्व का निर्वहन करने का अनुबंध है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, सेक्शन 126। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि गारंटी अनुबंध से यहाँ से किसी ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भूल या त्रुटि करने की दशा में उसके दायित्व अथवा वचन को पूरा करने का वचन देता है। साथ ही यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी गारंटी देने वाले व्यक्ति को प्रतिभू सिक्योरिटी कहते हैं। जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर्स तथा जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता क्रेडिटर्स कहते हैं। पक्षकारों के नाम सभी गारंटी अनुबंधों के समान ही रहते हैं, चाहे वह धन के भुगतान की गारंटी, किसी अनुबंध को पूरा करने की गारंटी हो अथवा किसी कर्मचारी के आचरण की गारंटी का अनुबंध हो। तो बात करते हैं अब हम गारंटी अनुबंध के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो गारंटी अनुबंध के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला था इसमें 3 पक्षकार। गारंटी अनुबंध त्रिपक्षीय अनुबंध है, इसमें 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। ये 3 पक्षकार होते हैं मूल ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभू के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें 3 अनुबंध। गारंटी अनुबंध में एक साथ 3 अनुबंध होते हैं, ऋणदाता तथा मूल ऋणी के बीच, ऋणदाता और प्रतिभू के बीच और प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच। नेक्स्ट आता है लिखित या मौखिक। गारंटी अनुबंध लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें अनुबंध करने की क्षमता। एक सामान्य अनुबंध के सभी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है, किंतु गारंटी अनुबंध की दशा में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता न हो तो भी उस अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि प्रतिभू इस बात की जानकारी गारंटी देने से पूर्व ही दे दी गई हो। ऐसे में प्रतिभू को ही मूल ऋणी की स्थिति में मान लिया जाता है। तब प्रतिभू ऋण भुगतान वचन पालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, जबकि वास्तविक मूल ऋणी अवैध के आदि स्वयं उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता एवं प्रतिभू के बीच में गारंटी का प्राथमिक अनुबंध हुआ माना जाता है, न कि संपार्श्विक अनुबंध। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें सामूहिक सहमति। गारंटी अनुबंध में तीनों पक्षकारों की एक साथ सामूहिक सहमति या स्वीकृति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है इसमें स्वतंत्र सहमति। गारंटी अनुबंध में अनुबंध पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। यदि गारंटी अनुबंध में किसी भी पक्षकार की सहमति उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट या गलती से प्रभाव की हो जाती है तो गलती से प्रभाव प्राप्त की जाती है तो वह गारंटी अनुबंध अवैध माना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिफल। अन्य वैध अनुबंधों की बाती गारंटी में के वैध अनुबंध में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है इसमें मूल ऋणी के आग्रह, निवेदन या निवेदन की गारंटी। गारंटी अनुबंध तभी वैध होता है जबकि प्रतिभू के मूल ऋणी के आग्रह या निवेदन पर ही गारंटी दी जाती है। प्रतिभू अपने आप किसी की गारंटी नहीं दे सकता। नेक्स्ट आता है इसमें स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं। गारंटी का ठहराव तभी वैध होता है जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपने वचन को पूरा न करने की स्थिति में उसके वचन को पूरा करने का वचन देता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दायित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह गारंटी का अनुबंध नहीं हो सकता। ऐसा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा। नेक्स्ट आता है इसमें ऋण का दायित्व। गारंटी अनुबंध के लिए ऋणी या दायित्व का होना भी आवश्यक है। जब तक ऋणी या दायित्व नहीं होगा तब तक प्रतिभूति का अनुबंध भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता।
साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऋणीय दायित्व निम्न में से किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे नगद ऋणी संबंधी दायित्व हो सकता है, उधार माल संबंधी दायित्व हो सकता है, किसी व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न दायित्व हो सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है ऋण या दायित्व का वैधानिक होना। गारंटी अनुबंध में केवल ऋण या दायित्व का होना ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा ऋण या दायित्व वैधानिक भी होना चाहिए। यदि ऋण वैधानिक नहीं है तो ऐसे ऋणी के लिए दी गई प्रतिभूति का भी वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऋणदाता द्वारा तथ्यों का प्रकट करना। वैध गारंटी के लिए भी आवश्यक है कि ऋणदाता उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर दे जो वह मूल ऋणी के बारे में जानता है तथा जिनसे प्रतिभूति के दायित्वों पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऋणदाता ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है तो प्रकट नहीं करता है अथवा उनके संबंध में मौन रहता है तो ऐसा अनुबंध अवैध होता है सेक्शन 142 और सेक्शन 143 के अनुसार। नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिभूति का दायित्व गौण। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत गारंटी अथवा प्रतिभूति देने वाले का दायित्व गौण होता है। प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का ही होता है। मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होने पर प्रतिभूति प्राथमिक रूप से दायी होता है। नेक्स्ट विशेषता वैध अनुबंध के अन्य आवश्यक लक्षण। गारंटी अनुबंध में भी एक वैध अनुबंध के अन्य सभी आवश्यक लक्षण होने चाहिए। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि गारंटी अथवा प्रतिभूति के अनुबंध किस प्रकार से होते हैं और किसे कहते हैं, और गारंटी अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।